दोस्तों, अगर आप कमीज की कटिंग करते वक्त आर्म होल सही नहीं बना पाते, गला परफेक्ट राउंड नहीं आता या शोल्डर की फिटिंग खराब हो जाती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको कमीज के फ्रंट और बैक की मुकम्मल प्रोफेशनल मार्किंग और ख़ास तौर पर आर्म होल और नेक का परफेक्ट फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, कटिंग की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, कमीज के फ्रंट और बैक के कपड़े को मैंने अच्छी तरह प्रेस लगाकर डबल फोल्ड करके टेबल पर सीधा बिछा लिया है। इस कमीज का साइज हम इस तरह रख रहे हैं: चेस्ट 21 इंच, वेस्ट 19 इंच, हिप 23 इंच, शोल्डर 15 इंच। अब हम इस पर कमीज की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तकरीबन पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, ये कमीज की बेस लाइन होती है और इसी के मुताबिक आगे की पूरी मार्किंग की जाती है। अब हम चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे, जो 7.5 इंच पर लगेगा। इसके बाद नीचे वेस्ट लाइन यानी कमर का निशान 15.25 इंच पर लगाएंगे और इससे नीचे हिप लाइन का निशान 20 इंच पर लगाएंगे, जहां पर कमीज के साइड चाक भी तैयार होंगे। अब स्केल की मदद से हम स्ट्रेट लाइनें लगा लेते हैं। ये चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन होगी। अब हम चेस्ट, वेस्ट और हिप की पैमाइश के मुताबिक निशानात लगाकर साइड शेप बनाएंगे, ताकि कमीज की फिटिंग खूबसूरत और प्रोफेशनल आए। अब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट है 21 इंच, ये हाफ साइज है। फुल साइज 42 इंच बनता है। 21 का हाफ होता है 10.5 इंच, तो यहाँ हम 10.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब वेस्ट है 19 इंच, तो इसका हाफ होता है 9.5 इंच। यहाँ हम 9.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब हिप है 23 इंच, तो इसका हाफ होता है 11.5 इंच। यहाँ हम 11.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब हम चेस्ट और वेस्ट को स्ट्रेट लाइन से मिला लेते हैं और कर्व स्केल की मदद से वेस्ट और हिप को स्मूथ शेप दे देते हैं। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर है 15 इंच, इसका हाफ बनता है 7.5 इंच और आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन मिलाकर ये 8 इंच हो जाता है। तो यहाँ हम 8 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से 1 इंच कम करते हुए 7 इंच पर निशान लगाते हैं और दोनों निशानों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन आर्म होल गाइडलाइन कहलाती है, यानी यही वो बुनियादी लाइन होती है जिसकी मदद से हम आर्म होल की गहराई, शेप और फिटिंग को सही सेट करते हैं। अब शोल्डर डाउन करने के लिए 1 इंच पर निशान लगाते हैं और गले की चौड़ाई के लिए फिलहाल 3.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब दोनों निशानों को मिलाकर क्रॉस लाइन बना लेते हैं। अब हम आर्म होल का राउंड शेप बनाएंगे। यहां हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और चेस्ट वाले निशान को इस निशान के साथ मिलाकर एक सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इस लाइन को इंच टेप की मदद से हाफ करके सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। अब सेंटर से कॉर्नर तक एक और लाइन बनाते हैं और इसे भी हाफ कर लेते हैं। दोस्तों, यही सेंटर पॉइंट्स असल में आर्म होल कर्व पॉइंट्स होते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को स्मूथ कर्व में ज्वाइन करते हैं, तो आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट शेप में आता है और अपर बस्ट के पास कपड़ा जमा नहीं होता। दोस्तों, यहां तक हमने नॉर्मल मार्किंग मुकम्मल कर ली है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पॉइंट की तरफ, यानी नेक फॉर्मूला की तरफ। इस कमीज में राउंड शेप नेक बनेगा। नेक की चौड़ाई हम रख रहे हैं 9 इंच, तो इसका हाफ होगा 4.5 इंच। यहां हम 4.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब गले की गहराई क्रॉस में हम रखेंगे 7.5 इंच। अब देखिए, ऊपर हमने 4.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया था, तो यहां हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी ऊपर से आधा इंच कम रखेंगे। अब स्केल की मदद से हम इस तरह स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए, यहां से 4 इंच है, तो यहां पर भी 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से गले के इस पॉइंट तक एक क्रॉस लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इस लाइन को इंच टेप की मदद से हाफ करके सेंटर में एक निशान लगा लेते हैं। अब यहां इस निशान से स्केल को नेक कॉर्नर के सेंटर पर रखकर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
अब इस लाइन को भी हाफ करके एक सेंटर निशान लगा लेते हैं। अब देखिए, इस निशान से जब हम इस तरह राउंड शेप में निशान देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप नेक तैयार होगा। दोस्तों, आर्म होल और नेक दोनों का फॉर्मूला एक ही है और ये खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप रोजाना पेपर या टेबल पर प्रैक्टिस करें तो एक वक्त आएगा कि आप बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के परफेक्ट शेप बनाने लगेंगे। यहां से कमीज के चाक ओपन होंगे। अब नीचे हमने दामन का निशान लगाना है। दामन हम रख रहे हैं 23 इंच। 23 का हाफ बनता है 11.5 इंच, तो यहां हम 11.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब यहां कटिंग लाइन मार्क कर लेते हैं और इससे 1 इंच ऊपर एक और लाइन मार्क कर लेते हैं। यहां से दामन हेम होगा। अब स्केल की मदद से ऊपर वाला हिप पॉइंट और नीचे दामन वाला पॉइंट, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब इस लाइन से आगे की तरफ हम तकरीबन 1.5 इंच का इजाफा करते हुए एक और लाइन लगा लेते हैं। यही लाइन फाइनल कटिंग लाइन होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वाकई यूजफुल लग रही है तो अभी लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस टेलर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मजीद क्वालिटी और प्रोफेशनल वीडियोस बनाने का हौसला देता है। दोस्तों, अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि कुछ लोग 8 इंच पर निशान लगाते हैं और उसी शोल्डर लाइन पर कटिंग कर देते हैं। वो भी एक तरीका है और वो भी गलत नहीं है, लेकिन मैं जो तरीका आपको सिखा रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ज्यादा सेफ और प्रोफेशनल है। मैं चेस्ट लाइन 7.5 इंच पर मार्क करता हूं, लेकिन उसी लाइन पर कटिंग नहीं करता। मैं ऊपर से एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन छोड़ता हूं ताकि स्टिचिंग के वक्त हमारे पास एडजस्टमेंट की गुंजाइश रहे। अब अगर आप कैलकुलेशन करें 7.5 इंच और ऊपर से आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन, तो ये 8 इंच ही बन जाता है। यानी फर्क सिर्फ ये है, कुछ लोग मार्किंग पर ही कटिंग करते हैं और हम मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर कटिंग करते हैं। दोस्तों, यही छोटी सी बात बिगिनर कटिंग और मास्टर कटिंग के दरमियान फर्क डालती है। एक्स्ट्रा मार्जिन रखने से करेक्शन पॉसिबल होती है और फिनिशिंग ज्यादा क्लीन आती है। अब कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें स्टिचिंग के दौरान बहुत ज्यादा रेशे निकलते हैं, या फिर हेवी हैंड वर्क वाली कमीज या ब्राइडल मैक्सी वगैरह में हम शोल्डर पर कम से कम 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखते हैं ताकि स्टिचिंग आसान रहे। बाद में जब स्टिचिंग मुकम्मल हो जाती है तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन ट्रिम कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम हमेशा मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर शोल्डर की कटिंग करते हैं। यही प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। अब आते हैं बैक आर्म होल की तरफ। बैक आर्म होल यहां से 1 इंच बड़ा रखा जाता है और इस तरह शेप देते हुए शोल्डर से मिला दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कमीज की मुकम्मल मार्किंग, आर्म होल और नेक का परफेक्ट फॉर्मूला अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जीएस टेलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आपको किसी भी साइज या किसी भी डिजाइन की कटिंग सीखनी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मजीद एक नई प्रोफेशनल कटिंग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।